जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी को लख लख शुक्राना कि उनकी कृपा से आज मैं उनके लिए कुछ तो कर नहीं सकती, लेकिन थोड़ा सा उनके लिए एक अपना प्यार और एक भाव जो है वो मैंने शब्दों में लिखा है, जो उनके आने से मेरी ज़िंदगी में बदलाव आए। उसको थोड़े से कुछ शब्दों में मैंने लिखा हुआ है, जो मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि जो भजन उनके लिए आने वाला है, बस अब प्लीज़ इस भजन को, वो एक भजन नहीं, वो गुरु जी के लिए मेरा एक प्यार है जो उनके आने के बाद मुझे मिला है लाइफ में। इतनी स्ट्रगल, इतना इतना कुछ हमने अप डाउन देखा अपनी लाइफ में। मेरी मैरिज को 7-8 ईयर्स हुए हैं। मेरी लव मैरिज है। मैं कश्मीरी पंडित हूँ और मेरी सरदारों में शादी हुई है। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं। एक मेरा बेटा है 5 साल का और एक मेरी गुड़िया है जो अभी 5 मंथ्स की हुई है, 6 मंथ्स की होने वाली है। ये जो मेरी गुड़िया है ये भी मेरी गुरुजी की ही देन है। ये भी एक चमत्कार ही है। इससे पहले, गुड़िया के पहले भी मैंने कंसीव किया था, तो मेरा बेबी जो है वो मेरे पेट में ही एक्सपायर हो गया था। तो मैं बड़ा रोई थी गुरुजी के आगे कि गुरुजी, मेरे बेटे को एक्चुअली बहुत था बेबी का। तो ने गुरुजी के आगे बहुत रोई कि गुरुजी क्यों ऐसा हुआ कि वो 5 मंथ्स का हो गया था मेरी टमी में। तो मैंने गुरुजी को बस रोते रोते बोला कि गुरुजी, आपने मेरा साथ अच्छा नहीं किया। चलो जो भी मेरे कर्म थे, जो भी मैंने कष्ट थे, बट ये नहीं करते आप तो। मैं इससे ना एकदम से गुरुजी से बहुत नाराज़ हो गई। सच्ची मैंने बात करनी छोड़ दी गुरुजी से। मैं गुरुजी को अपना फ्रेंड भी मानती हूँ, अपने पापा भी मानती हूँ और अपना गुरु भी मानती हूँ। मेरा भगवान है वो। तो मैंने बस ऐसे ना उनसे डेली यही बोला, रोना कि आपने ऐसे क्यों किया, ऐसे क्यों किया। तो तब फिर गुरुजी ने मुझे किसी के थ्रू कुछ बात सुनवाई, सत्संग। देखो ये भी एक चमत्कार होता है कि गुरुजी के थ्रू मैंने वो चीज़ सुनी। और गुरुजी तो खुद तो बोल नहीं सकते, बट वो माध्यम बनाते हैं। तो किसी संगत के द्वारा मैंने वो चीज़, उन्होंने मुझे बताया कि वो दुख जो तुझे इतना अभी हो रहा है वो शायद तेरा नहीं था। तो उसके रिलेटेड एक मुझे किसी संगत ने सत्संग सुनाया था। तो मैं उस चीज़ को फिर समझी। फिर मैंने गुरुजी से माफ़ी मांगी कि गुरुजी, मैं ऐसे आपसे नाराज़ हो गई। आप जो करते हो हमारे लिए वो अच्छा ही होता है। उस टाइम के लिए, कुछ देर के लिए मैं बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन वो चीज़ हमारे लिए बाद में बहुत अच्छी साबित होती है। एक्चुअली काफ़ी टाइम से हमारे घर में ना बेटी की ख्वाहिश थी। हमारे घर में बेटी नहीं थी, तो मेरे हस्बैंड भी बोलते थे मैं गुड़िया हो जाए। मुझे उम्मीद नहीं थी कि मुझे सच में गुड़िया होगी। तो लेकिन ये गुरुजी, मैं बड़े मंदिर गई थी जब मैंने कंसीव किया था। उससे पहले मैं बड़े मंदिर गई थी। जैसे मैं बड़े मंदिर से आई थी तो मैंने, पता नहीं कंसीव किया, मुझे पता भी नहीं था मैंने कंसीव किया है। तो मेरी बहुत प्यारी सी, बहुत अच्छी जर्नी गुरुजी ने प्रेगनेंसी की वो की। तो मेरी जब गुड़िया हुई तो मैं तो बहुत ही खुश हो गई कि गुड़िया जो है ये मेरी गुरुजी की गुड़िया है, उन्होंने ही मुझे दी है। तो गुरुजी का बहुत शुक्र। मेरे लाइफ में बहुत सारे मिरेकल्स हैं जो गुरुजी के आने के बाद मेरे साथ हुए हैं। मेरा खुद में बदलाव, लोगों से मेरा कनेक्शन ख़त्म हो गया। मतलब मेरे को अब किसी भी रिश्ते से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मेरे से कोई बात कर रहा है, वो मेरे बारे में बुरा सोच रहा है। क्योंकि जब से गुरुजी आए ना, मेरे भाव ही बदल दिए हैं। कि वो कहते हैं जो तेरे बारे में बुरा कहता है उनको कहने दे, जो तुम्हारे बारे में गलत सोचते हैं उनको करने दे। मैं बैठा हूँ, जो भी है तो मुझसे बात कर। तो ये चीज़ मैंने उनके आने के बाद सीखी और मुझे इस चीज़ से इतना सुकून है कि मुझे अपनी बात किसी से नहीं कहनी पड़ती। मुझे अपनी बात मैं गुरुजी से कहती हूँ और गुरुजी उस बात का हल भी देते हैं। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। बस मेरी आप सबसे यही एक रिक्वेस्ट है कि मेरे जो आने वाले बुजुर्ग को प्यार दीजिएगा, ताकि मैं अपना प्यार और भी गुरुजी के लिए आगे और उनके लिए कुछ सेवा कर सकूं। तो बस एक थोड़ी सी लाइन में आपको सुनाना चाहती हूँ उसकी। मुझको सवारा तुमने गुरुजी, मुझको संभाला तुमने गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, मेरे प्यारे गुरुजी, लख लख शुक्राना तेरा गुरुजी। मुझको सवारा जय गुरुजी।